जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी एक ध्रुव नाम का लड़का है उसकी है। उसने बताई थी मेरे को। आपने संजय गांधी नेशनल पार्क के नाम तो सुना होगा, जो मुंबई के अंदर है, बनीवली में। पता है ना आपको। आज ये कहानी इतनी भयानक होने वाली है जिसको सुनकर आपकी रूह कांप सकती है। एक लड़का था ध्रुव। उसका अभी कुछ ही दिनों पहले ब्रेकअप हुआ था। वो एक ट्रेवलर था और वो चारों तरफ अपनी ट्रेवलिंग करता था। जैसे उसका ब्रेकअप हुआ तो वो लड़का अपने घर के अंदर रहने लगा। वो कहीं जाता भी नहीं है और घर के अंदर ही दिन भर दिन अपने आप को कोसता और दिन के दिन उसकी तबीयत बिगड़ रही थी। उसके जो दोस्त थे वो इसी बात से परेशान थे कि यार ये सब कुछ ख़त्म कर लेगा, ये पागल है क्या। तो उन्होंने कहीं घूमने जाने का प्लान बनाया। उसके 4 दोस्त थे। वो ध्रुव के घर आते हैं और कहते हैं कि भाई हम कहीं घूमने जा रहे हैं। तो ध्रुव कहता है कि ठीक है ना यार, चले जाओ, मेरे से क्या पूछते हो। तो वो लड़के कहते हैं कि भाई तू भी हमारे साथ चलेगा, कुछ भी हो जाए तेरे को चलना पड़ेगा। तो फिर ध्रुव कहता है नहीं भाई, मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ यहाँ से, मेरे को नहीं जाना। वो काफ़ी से रिक्वेस्ट करते हैं और काफ़ी से मनाने की कोशिश करते हैं। तो भगवान की दया से ये मान जाता है। ये कहता है कि हम संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर चलेंगे और मैं मुंबई के बाहर नहीं जाऊंगा, यहीं पर ही रहेंगे। उसके दोस्तों ने कहा चलो ठीक है, हम चलते हैं, प्लान बनाते हैं। उन्होंने अगले दिन यहाँ से वो करीब 10:30 बजे निकले उनके घरों से। सब बाइक लेकर निकले थे और वहाँ पर जाकर वो इंजॉय करते हैं। संजय नेशनल पार्क जो था, संजय गांधी नेशनल पार्क जो मुंबई के अंदर है, वहाँ पर इतनी खतरनाक चीज़ें हैं। जानवर तो वहाँ पर कैद है ही सही, मतलब पिंजरे के अंदर है। तो उनको देखा जो देखा ही सही। वहाँ पर ग्रीन थी ना, ग्रीन, उसको देखकर वो काफ़ी मदहोश हो गए। अब आपको पता होगा ये ऐसी जगह है जहाँ पर सुबह से शाम तक लोगों की काफ़ी भीड़ होती है। यहाँ पर बड़े बड़े ट्रेवलर, बड़े बड़े पर्यटक यहाँ पर बाहर से टूरिस्ट आते हैं घूमने। यहाँ पर दिन में शाम तक काफ़ी भीड़ होती है। परंतु जैसे ही रात के 8 बजते हैं उसके बाद यहाँ पर आदमियों का नाम और निशान कुछ भी नहीं होता। कहा जाता है कि यहाँ पर एक महिला का प्रकोप है। ऐसी महिला जो आपको छोड़ेगी तो नहीं, ना ही आपको मारेगी, परंतु आपको कैद कर लेगी। मारेगी नहीं, ये घटना तो मैंने सुनी थी, वो मारेगी ही सही मेरे हिसाब से। कहानी में आपको आगे पता चलेगा। तो वो दिन भर अच्छे से घूमते हैं, अच्छे से फिरते हैं, वहीं अंदर कुछ खाना खाते हैं और उन्होंने बहुत इन्जॉय करते हैं। अब करीब शाम के 6 बज गए थे, सूरज ढलने वाला था। तभी वो जो दोस्त थे वो कहते हैं कि अब हमको यहाँ से चलना चाहिए, हमको कल ऑफिस भी जाना है। तो ध्रुव कहता है कि यार मेरा काफ़ी दिनों बाद तो मन लगा है, एक काम करो, तुम ऑफिस के लिए जाओगे ना, तुम घर पे जाओ, तुम सो जाना, मैं आ जाऊँगा थोड़ी देर में। तो उसके दोस्त कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है, चला जा तू यहीं पर रहे, हम चले जाते हैं। उसके दोस्त वहाँ पर चले जाते हैं। अब वो एक बेंच पर बैठता है और वो अपना फ़ोन निकाल कर हेडफोन लगाकर गाने सुनने लगता है। उसको पता भी नहीं चल रहा था कि कब रात के 11 बज गए और उसका फ़ोन बिल्कुल डेड हो चुका था। उसके बाद उसको पता चला कि रात के 11 बज गए हैं। तो उसको लगा कि यार अब मेरे को घर जाना चाहिए। तो वो अपनी बाइक की तरफ जाता है और अपनी बाइक के पास जाकर वो गाड़ी को टिक मारता है। उसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। फिर एकदम से उसकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तभी वो सामने देखता है कि एक महिला खड़ी है। जो ध्रुव था वो काफ़ी समझदार लड़का था। वो इन चीज़ों से सावधान था कि कोई भी हो सकता है। रात के 11 बज रहे हैं, ये कोई चुड़ैल, कोई किसी का प्लान, कुछ भी हो सकता है, मैं लिफ्ट नहीं दूंगा। तो वो जैसे उस महिला के पास से गुजरा तो उसको गाड़ी रोकनी ही पड़ी, क्योंकि उसने उसकी सुंदरता देखी। इतनी सुंदर महिला उसने आज तक देखी ही नहीं। वो उसके सुंदरता के अंदर खो गया और वो एकदम से गाड़ी रोक देता है। वो महिला कहती है कि आप गेट तक जा रहे हो, मुझे छोड़ दोगे। ध्रुव कुछ बोल ही नहीं पाता। वो कहता है जी बैठिए।
तो वो महिला जो होती है वो उसके पीछे, गाड़ी के पीछे बैठ जाती है। गाड़ी के पीछे बैठने के बाद ध्रुव पूछता है कि आप बुरा मत मानना, परंतु आप इतनी रात को यहाँ पर कर क्या रहे थे? तो फिर वो कहती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आई थी और वो मुझे छोड़कर चले गए। मैं यहाँ पर काफ़ी देर से हूँ और किसी ना किसी का इंतज़ार कर रही थी और आप दिखे, इसलिए मैं बाहर जाना चाहती हूँ। तो वो चला रहा था गाड़ी, तभी उसकी गाड़ी एकदम से बंद हो जाती है क्योंकि इसकी गाड़ी में पेट्रोल काफ़ी कम था। वो कहता है कि आप 1 मिनट उतरिए, मैं थोड़ी गाड़ी को सही करता हूँ, इसके अंदर वैसे ही पेट्रोल कम है, आप 2 मिनट रुकिए, मैं इसको ठीक करता हूँ। उसके बाद वो गाड़ी से नीचे उतरता है और उसका इंजन जो होता है ना, वहाँ पर वो कुछ करने लगता है। तभी उसकी नज़र उस महिला के पैर की तरफ जाती है जिसके पैर उल्टे थे। वो समझ जाता है कि मेरे पीछे जो बैठा है ना, वो कोई महिला नहीं है, वो कोई चुड़ैल, कोई डाकन इनमें से है। वो ऐसे मन ही मन सोच रहा होता है कि अगर मैंने इसको मना करा तो भी मैं मारा जाऊंगा, अगर मैंने गाड़ी भगाई तो भी मारा जाऊंगा, मतलब मेरा मरना पक्का है। वो गाड़ी को ठीक करता है और कहता है कि गाड़ी ठीक हो गई, अब आप बैठिए। वो गाड़ी को चला रहा था, तभी उसने बैक मिरर में देखा कि उसके पीछे कोई नहीं बैठा है, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, परंतु उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी गाड़ी के पीछे, यानी कि उसकी जो बैक सीट है गाड़ी की, वहाँ पर कोई ना कोई बैठा है। उसको महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे मौजूद है। वो सोच रहा था कि अगर लंबी देर तक मैंने इसके साथ रहा तो ये मेरे को मार देगी, अब मैं क्या करूं। उसके बाद वो गाड़ी रोकता है और कहता है कि आप उतरो, मैं इसको थोड़ा ठीक करता हूं। तो महिला उतर जाती है और वो गाड़ी को वापस ठीक करने लगता है, जो कि ख़राब नहीं हुई थी। जैसे उस महिला का ध्यान इधर उधर गया, उसने गाड़ी को तुरंत स्टार्ट करा और वहाँ से फुल स्पीड में भगाया। वहाँ से स्पीड में भगाने के बाद उसको अब थोड़ी सी खुशी आ गई थी कि चलो भगवान, ठीक है, उससे तो पीछा छूटा। अभी तक वो जिस पार्क के अंदर था वो एक जंगल के अंदर था, वो पार्क बिल्कुल जंगल ही है। अभी वो जंगल से बाहर निकला नहीं था, ना कि कोई गेट आया था, परंतु उसको खुशी इस बात की थी कि चलो वो तो नहीं है। तभी उसने अपनी गाड़ी का बैक जो मिरर था उसमें देखा कि वही महिला उसका बहुत तेज़ी से पीछा कर रही है, दौड़ रही है। वो जितनी गाड़ी को तेज़ भगा था उतनी तेज़ वो दौड़ रही थी। कैसे भी करके वो दरवाज़ा आ जाता है और वो दरवाजे से बाहर निकल जाता है। जब चौकीदार की नज़र अंदर उस मोटरसाइकिल के ऊपर पड़ती है, उस गाड़ी के ऊपर, तो चौकीदार कहता है कि भैया आप अंदर क्या कर रहे थे। तो वो गाड़ी को रोकता है और उनको पूरी बात बताता है कि उनके साथ क्या हुआ है। उसके बाद वो कहता है कि एक महिला थी जिसने मेरे साथ ऐसा करा, मैं अभी बहुत बुरा फंस चुका था। तो फिर वो चौकीदार कहता है आप फंस चुके थे, आप जिंदा कैसे हो? जो कोई भी उसकी चपेट में आता है या किसी की उससे भेंट हो जाती है वो उसको मार देती है। आपको एक बात बताता हूँ, मतलब वो जो महिला थी वो यहाँ पर, पहले इसका भी एक इतिहास है, वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आई थी और जब यहाँ पर आई थी तो उसके दोस्त उसको ऐसी हालत में छोड़कर चले गए जैसे अधमरी हालत, और उसकी यहीं जान निकल गई। तब से वो यहीं अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रही है, यहीं भटकती है वो। उसके बाद जो कोई भी उसकी चपेट के अंदर आता है वो उसको मार देती है। आप जिंदा कैसे हो? यहाँ कई लोग अपने बारे में घटना बताते हैं कि जंगल के थोड़ी पास में आदिवासियों के घर भी है, यहाँ पर कई सारे लोग भी रहते हैं पीछे। वो यही कहते हैं कि इस जंगल के जानवरों से हमें इतना डर नहीं है जितना इस महिला से है। हम रात को घर का दरवाज़ा कभी नहीं खोलते, चाहे कुछ भी हो जाए। हम जब रात को सो रहे होते हैं तब हमें हमेशा महसूस होता है कि कोई हमारे दरवाजे पर खड़ा होकर रो रहा है। हम कभी दरवाज़ा नहीं खोलते। उसके बाद वो कहता है कि आप जिंदा हो, यही बड़ी बात है। अब एक काम करें, यहाँ से जाइए। फिर वो जो चौकीदार है वो उसको एक बार और बताता है कि जब हम चौकीदार ग्राउंड पर जाते हैं
तो हम भगवान से यही दुआ करके जाते हैं कि उस महिला से हमारी भेंट ना हो। उसके बाद ध्रुव वहाँ से आ जाता है और अब वो शायद मूव ऑन हो चुका है और अपना काम कर रहा है। उसको जब वो पार्क के अंदर बैठा था ना, तब पूरे दिन वो यही सोच रहा था कि यार मैं कितना अच्छा ट्रैवलर था पहले, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मेरे को ये बंद नहीं करना चाहिए। उसको मतलब इस पार्क के अंदर आने के बाद शांति मिली है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, लाइक ज़रूर करना यार, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।